अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पासिंग पॉलिसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की क्या पासिंग पॉलिसी है, एफए की क्या पासिंग पॉलिसी है, बीए की, इसी तरह बीएड और बीएस के प्रोग्रामों की पासिंग पॉलिसी के बारे में जानेंगे। यानी कि आप फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लेंगे और असाइनमेंट में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए और आप जो है कितने नंबर लेंगे तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टूडेंट है, यहाँ पर इसके जो है यहाँ पे अगर आप मार्क्स देखें, असाइनमेंट में मार्क्स लगे हुए हैं 89 और यहाँ पे देखें असाइनमेंट में नीचे मार्क्स जो है 88 आ गए हैं। नीचे यहाँ पे देखें फाइनल एग्जाम में इसने 78 मार्क्स लिए और यहाँ पर देखें 81 परसेंटेज बनती है। आप अपना रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आज की वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पर असाइनमेंट की कितनी परसेंटेज लगती है, इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, फाइनल एग्जाम में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आप यहाँ पे पास कंसिडर किए जाएंगे, कितने नंबर वाला पास होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक से लेकर बीएड तक के तमाम प्रोग्रामों के बारे में। तो चले जी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको बताते चलें कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और एफए का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिजल्ट चेक करने का तरीका बता दिया है, जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आपका रिजल्ट क्या है और आप कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप पासिंग पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने नंबर वाला पास होगा तो उसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक एफए प्रोग्राम की। तो चलें जी चलते हैं मैट्रिक एफए प्रोग्राम के प्रॉस्पेक्टस के ऊपर। जी तो मैं यहाँ पर मैट्रिक के प्रॉस्पेक्टस के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटम 2023 का जो है मैट्रिक का प्रॉस्पेक्टस है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 40% के ऊपर जो है यहाँ पर मैट्रिक की जो है पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग पॉलिसी जो है मैट्रिक के लिए 40% रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इम्तिहानी मशकों और आखिरी इम्तिहान में जो है आपके 40% मार्क्स आपने लेना लाजमी है, मैट्रिक और एफए दोनों के लिए। ठीक है, ये मैट्रिक का था, अभी मैं आपको एफए का भी दिखा देता हूँ। एफए का भी प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखें तो एफए के लिए भी यही पॉलिसी रखी गई है 40%। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर इन्होंने जो है इसको डिवाइड कुछ इस तरह से किया हुआ है कि 70% जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स लगेंगे, यानी कि आपके जो है यहाँ पर जो पेपर के मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, 100 नंबर होते हैं। ठीक है, उसमें से जो है 70% जो है वो आपकी परसेंटेज बनेगी। और यहाँ पे जो आपकी असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, अगर 2 असाइनमेंट हैं तो 100 प्लस 100 200 हो जाएंगे, जिनके 200 हो जाएंगे। और अगर आपके 6 क्रेडिट की असाइनमेंट है तो उसकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर 3 क्रेडिट और की जो है 2 असाइनमेंट्स हैं और 6 क्रेडिट की 4 असाइनमेंट होती हैं और 4 होंगी तो फिर उसके 400 नंबर होंगे। उनको डिवाइड करेंगे, उसको जो है हम 30 की परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जी 70% जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स आ गए और 30% जो है वो आपकी असाइनमेंट के मार्क्स आ गए, ये 100% कंप्लीट हो गए। अब ये आपने परसेंटेज निकालनी कैसे, वो मैं आपको आगे चलकर एक सब्जेक्ट के जो है वो परसेंटेज निकाल कर दिखाऊंगा। ये तो हो गया जी मैट्रिक एफए की बात के 40% पे आपके पासिंग मार्क्स हैं। अब चलते हैं बीए के ऊपर। बीए का अगर आप देखें थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे चेंज है, बाकी इनके एग्रीगेट यहाँ पे देखें तो ये वही है। ठीक है, 30% जो है असाइनमेंट के मार्क्स आ गए, 70% जो है वो यहाँ पर आप अगर देखें तो वो फाइनल एग्जाम के मार्क्स आ गए। लेकिन इनका जो पासिंग मार्क्स प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपका ओवरऑल जो वो 50% जो है यहाँ पर आपका एग्रीगेट होना चाहिए और फाइनल जो आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 100 में से आपने 40 मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट करना है, अगर आपके यहाँ पे 100 में से 40 मार्क्स जो हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ गए और यहाँ पे आपका 50% एग्रीगेट ओवरऑल नहीं बनता तो मीन्स दैट आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर जो है फाइनल एग्ज़ाम में जो है आपके 40 मार्क्स आ गए, ठीक है 40 मार्क्स आ गए और फिर आपका ओवरऑल 50% नहीं बनता तो फिर भी आप फेल हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जी, अगर आप इस पॉलिसी को देखें तो ये पॉलिसी रिवाइज़ की गई है और ये ऑटम 2021 के बाद इसको रिवाइज़ किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर एक स्टूडेंट जो है फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो 100 में से जो है 40 मार्क्स लेता है और उसका जो है ओवरऑल जो यहाँ पे एग्रीगेट है वो 50% नहीं बनता तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा। अब ये जो पॉलिसी है रिवाइज़ की गई है, इसमें स्टूडेंट का फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आप एक असाइनमेंट में फेल भी हैं तो आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपकी जो है ओवरऑल जो यहाँ पर असाइनमेंट की परसेंटेज है उसको मिला के और यहाँ पे 40% जो है आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स को मिला के 50% टोटल आपके होना चाहिए। इनके यहाँ पर जो नीचे आपका फाइनल रिजल्ट होता है, यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पर जो है आपके 50% से ऊपर होने चाहिए तो तब आप जो है पास कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल एग्रीगेट है और यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम है यहाँ पे आपके जो है 40% मार्क्स होने चाहिए, 100 में से 40 लाजमी होने चाहिए। ठीक है, फाइनल एग्जाम में ये 100 है, यहाँ से जो है आपके 40 लाजमी होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पे 40 नहीं बनते हैं तो तब भी आप फेल कंसिडर किए जाएंगे और अगर यहाँ पर नीचे जो है 50 बनते हैं तो तब भी आप जो है फेल कंसिडर किए जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया।
अब आए चलते हैं जी, ये तो हो गई जी यहाँ पर बीए की बात। अब यहाँ पर बीएस और बीएड की बात कर लेते हैं जी। तो मैंने बीएस का प्रोस्पेक्टस ओपन कर लिया। बीएस और बीएड का जो है सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, इन्होंने जो है मार्क्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। टोटल जो है आपके 100 मार्क्स होते हैं 100%, जिसमें से जो है 20% मार्क्स जो है आपकी असाइनमेंट को दे दिए हैं, और यहाँ पर जो है 30% जो है आपकी वर्कशॉप और क्विज को दिए हैं। ठीक है, 50% ये हो गए, और 50% जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स हो गए। अब इन्होंने किस तरह से डिवाइड किए, आपके 20 नंबर जो है वो आपकी असाइनमेंट के पास चले गए, और यहाँ पर 20 नंबर जो है वो आपकी क्विज के होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का जो है क्विज होता है, 20 एमसीक्यूज होते हैं उसमें, और 10 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर वर्कशॉप के होते हैं। 6 दिन की वर्कशॉप होती है। ठीक है, 2-2 घंटे की। तो ये आपके पास 50 नंबर जो है आपके ये हो गए, 50% ये हो गए, और 50% जो है वो आपके पेपर के होते हैं, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, पेपर होते हैं, उसके जो है आपको 50 जो है परसेंट मार्क्स दिए गए हैं। ये 100% कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी पासिंग पॉलिसी की, कि पासिंग पॉलिसी क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ओवरऑल 50% जो है आपका एग्रीगेट होना चाहिए। 50 के ऊपर इनकी पासिंग पॉलिसी है। लेकिन इसमें अगर आपने जो है फाइनल एग्ज़ाम में 100 में से 50 मार्क्स नहीं लिए तो तब भी आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। ये भी जो है कंपलसरी, आपने 100 में से 50 मार्क्स जो है लाजमी लेने हैं फाइनल पेपर में। इसके अलावा ओवरऑल आपका 50% एग्रीगेट बनना चाहिए। अब ये क्या है, अगर आप जो है यहाँ पे असाइनमेंट में फ़ेल हो गए, किसी एक असाइनमेंट में फ़ेल हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपकी वर्कशॉप को मिलाकर, वर्कशॉप और आपके यहाँ पर क्विज़ को मिलाकर आपके 50 परसेंटेज जो है एग्रीगेट बनना चाहिए। लेकिन साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके फाइनल मार्क्स जो है यहाँ पे 50 नहीं बनते, यहाँ पे 45 बनते हैं, और ओवरऑल आपका एग्रीगेट जो 50% बनते हैं, आप फिर भी फेल कंसिडर किया जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके फाइनल जो एग्ज़ाम है उसमें भी 50 मार्क्स होने चाहिए, और ओवरऑल जो है सबको मिलाकर आपका 50% एग्रीगेट बनना चाहिए। कैसे, यहाँ पर आए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो मार्क्स हैं, यहाँ पे आपके जो है ओवरऑल भी 50% यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक, यहाँ पे जो फाइनल एग्ज़ाम है आपके, यहाँ पर भी आपके 50% से ऊपर होने चाहिए, या 50% आपका होना चाहिए, तब आप पास कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पर कम बनते हैं तो फिर आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि आपका एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए, और आपके फाइनल एग्जाम में भी 50 होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कशॉप में भी पास हों, क्विज में भी पास हों, और असाइनमेंट में भी पास हों। किसी एक कंपोनेंट में आप फेल भी हैं तो तब भी फिर आप पास कंसिडर किए जाएंगे, अगर आपका ओवरऑल एग्रीगेट जो 50% बनता है। अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है। ये मेरे पास एक एफ का स्टूडेंट है, उसके जो है यहाँ पर मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें असाइनमेंट 1 में जो है इसके 89 मार्क्स लगे, इनको आप जमा कर लें। ठीक है, 89 प्लस 89, और यहाँ पे प्लस 89, ये मैट्रिक कैफे का मैं ऐड कर रहा हूँ। बाकी आप अपने जो है खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी तरह आपने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो ये मैं जो है इसको जल्दी जल्दी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पर मैंने 89 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 88 लिख लिया। यहाँ पर देख सकते हैं 100 के हिसाब से इसकी परसेंटेज निकालनी है कि आपके कितने बनते हैं। अब देखें, हमने मल्टीप्लाई बाय कर लेना है 100 के साथ। अब अगर आपके यहाँ पर 3 क्रेडिट हैं, यानी कि 2 असाइनमेंट है, तो फिर आपने डिवाइड 200 करना है। लेकिन यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर ये असाइनमेंट है, ये 4 असाइनमेंट हैं, तो मैंने जो है यहाँ पर डिवाइडेड बाय 400 करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 88.75 बनते हैं। ठीक है, अब ये तो 100 के हिसाब से हो गए। अब हमने यहाँ पर जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो 30% मार्क्स बनते हैं आपके, तो आपने जो है पॉइंट 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट 30 हमने कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 26.625। इसको अपने पास नोट कर लें आप, ये आपके असाइनमेंट की एग्रीगेट आ गया। ठीक है, अब हम फाइनल एग्जाम का जो एग्रीगेट निकाल के आपको दिखाते हैं। फाइनल एग्जाम में जो है 78 मार्क्स आए। ठीक है, 78 के हिसाब से जो है हम यहाँ पर जो है निकालेंगे 70 के हिसाब से परसेंटेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है 26.625। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, 78 मल्टीप्लाई बाय 0.70 करने हैं। ठीक है, आपने 70 के हिसाब से निकालना है। ये आपके पास ये आ गया, प्लस आपने कर लेने हैं, आपके पास मार्क्स आए थे 26.625, तो ये आपके पास 81.225 आपकी परसेंटेज बनती है, फाइनल परसेंटेज। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनकी यही वाली परसेंटेज बनती है 81.23, तो ये ए प्लस ग्रेड बनते हैं। इस तरह से जो है आपने अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि पासिंग पॉलिसी क्या है, और आप अपना रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।